पैसा है तो 5.3 मिलियन व्यूज अपने इस वीडियो पे, भाई ये देख के मजा आ गया। तो ये खड़ी अपनी वायरल का टाइम आ गया, जल्दी से कहीं लेके जाने का। आपने देखी हुई कुछ वीडियोस बाहर में, इसमें गर्दन पे रख के पीपीएफ कटिंग करते हैं। अच्छा, ऐसे अलाउड नहीं है। हाँ बट मेरे साथ आज हो सकता है, ऐसा बोलना चाह रहे हो? तो भाई आपका लाइफ पार्टनर कभी भी कहे ना कि ये सही बात है, तो उसको बिल्कुल नहीं मानना, क्योंकि वो सही नहीं है। कि मेरी मोची भी हेल्प नहीं कर सकता, मेरा कोई और भी हेल्प नहीं कर सकता, टेलर भी हेल्प नहीं कर सकता, पर एक चीज जरूर काम कर सकती है, फेविक्विक, नो चिप चिप नो जिक जिक। पैसा है तो हेलो गाइस, दिस इज आनी एंड वेलकम टू पैसा है तो क्या आप अपनी फैमिली के सबसे रिचेस्ट एंड स्मार्टेस्ट पर्सन बनना चाहते हो, मतलब सक्सेसफुल भी होना चाहते हो, तो ज्वाइन कर लो अपना चैनल, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को वो सब बताने वाला हूँ शायद जिससे आपकी लाइफ थोड़ी और सक्सेस की तरफ बढ़ जाए। तो ये खड़ी अपनी वायरल का टाइम आ गया, जल्दी से कहीं लेके जाने का, एंड मज़ा सा आ गया ऑलमोस्ट। इसको देख के ना रोज सुबह मेरे को इंस्पिरेशन मिलती है कि भाई और मेहनत करनी है, और काम करना है, और इसको अभी और बेटर बनाना है। इसको बेटर बनाने के लिए एक अच्छा खासा खर्चा होने वाला है, वो खर्चा आज के वीडियो में बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे नवाब, इसको हमेशा जैसे ही मेरा कैमरा ऑन हो जाता है तो इसको कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट हो जाती है, मतलब ये कहता है कि भाई मुझसे भी बात कर लो, मैं भी हूँ। और ये रही तितली, इसको बॉल तो भाई इतनी पसंद है बस जिसकी हद नहीं। एंड ये इन सब की अम्मा, जिनको इन सबसे इतनी प्रॉब्लम है जिसकी हद नहीं। नो देखो, एक मुझे बड़ी सही चीज मिली, मी सेइंग हाँ सही बात है डजंट मीन सही बात है। समटाइम्स इट मीन्स यार कौन ही बहस करेगा इस आंसर। तो भाई आपका लाइफ पार्टनर कभी भी कहे ना कि ये सही बात है, तो उसको बिल्कुल नहीं मानना, क्योंकि वो सही नहीं है, वही सबसे गलत है। कुछ भी मैं यही तो यही अरे बोल रहे हो। अरे आप ही ने तो कहा कि मैं कुछ सही कहूँ तो वो मतलब सही नहीं है, तो उसका मतलब होता है कि जरूरी नहीं है सही है कि कौन ही बहस करेगा। तो मतलब इसका तात्पर्य ये निकला कि औरत जो भी कह रही है वो समझ जाओ, या तो सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है, तो अपने तरीके से हाँ समझ गए, जिससे समझ रहा है वो समझ गया है। समझ जाओ बस। वुमेन पैसा है तो मेरी सुंदरी पापा ने काम कराना है। ये काम करो, चलो लिखो आइडियाज, लिखो इधर आइडियाज लिखो इधर। हाँ अच्छा, तो ये आइडिया बोल रहा, अच्छा ट्रोल हो गया दोनों छठा लाख ट्रोल हो गए, लाख दो ट्रोलिंग। बेचारे ये मेरे घर के गरीब बच्चे, इनको कोई पूछ नहीं रहा, इधर उधर ऐसे पड़े हुए हैं। और ये महारानी जी डाइनिंग टेबल के ऊपर है, चुरा लो तुम। बोल दे मामा नो, मामा नो हरकत नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। पापा और मैं दिमाग लगा रहे हो कि आइंदा वीडियो क्यों जा बनेगा, इसको भी उठाओ। हाँ आइंदा वीडियो क्यों जा बनेगा, तो इस घर में ना हमेशा यही चल रहा होता है, सिर्फ इन लोगों को ही ज्यादा प्यार मिलता है और इंसानों की तो कदर नहीं है इस घर में वैसे भी। यार नहीं। तो ये रहे देखो, ये अब ओ मेरा बेटा, ओ मेरा बेटी, ओ ऐसे ऐसे प्यार चाहिए। ओ इतना इनसिक्योर क्या फील करना है? देखो इनको इतना अच्छा लगता है, कान के नीचे अच्छे हैं, कान के नीचे अच्छे लो, वो भी गिर गया, वो इयररिंग भी गिर गया। अच्छा सुनो, बहू भी कर दो, बहू यार परेशान कुछ तू तो करते बहू। पैसा है तो सो गाइस, यहाँ पे देखो गाड़ियों की लाइन लगी पड़ी है, एंड ये एक गाड़ी, वो एक गाड़ी, वो पीछे एक गाड़ी, एंड मेरी गाड़ी में एक ड्राई डेंट आ गया। ड्राई डेंट मतलब एक बच्चा साइकिल पे था तो वो गिर गया, एंड ये ड्राई डेंट आ गया, तो इसको डेंट को निकलवाएंगे। एंड मैं आ गया हूँ कार स्पा, मतलब जहाँ पे अपनी सारी गाड़ियों की डिटेलिंग एंड पीपीएफ एंड बाकी सारा काम होता है। तो ये डिटेलिंग एरिया इनका, यहाँ पे हिमांशु भाई की एक बाइक खड़ी है, एंड ये काफ़ी बड़ा वर्कशॉप है यार, मतलब एक्चुअली काफ़ी बड़ा स्पेस है इनका।
तो यहाँ पे एक गाड़ी मतलब वॉशिंग एरिया जहाँ से ये अभी अभी वॉश होके आई हैं। हेलो, देखो ये देखो कितना चमक रही है, वॉश होके आ गई है, बिल्कुल डिटेल्ड, कार्स पास से डिटेल्ड होके आ गई है ये आज। तो यहाँ पे चल रहा है पीपीएफ। अरे पीपीएफ करवा लो अपने ऊपर, सच बता रहा हूँ, टेंशन ही खत्म। रोज रोज ना मेकअप करना पड़ेगा, ना लिपस्टिक लगानी पड़ेगी, ना कुछ और करना पड़ेगा। सुनो बहुत बढ़िया हो जाएगा, मजाक नहीं कर रहा मैं। अरे मशीन, वो मशीन ऑन हो जाएगी तो आपके ऊपर करनी पड़ेगी ना, ऐसे घिसना पड़ेगा, फिर रहने दो, थोड़ा सा श्रेड हो जाओगे इसी चक्कर में मशीन से। तो ये खड़ी अपनी H2R एंड लग रही है बहुत ही अल्टीमेट। तो इसकी पूरी डिटेलिंग हो चुकी है। अब लास्ट व्लॉग में जैसे मैंने दिखाया था, ये देखो ये वाले सारे पार्ट्स जो थे ये डल थे यहाँ से, यहाँ पे भी ये देखो यहाँ पे भी ये ना, ये पूरा डल था। अब रोशनी एग्जैक्टली नहीं वैसे पता लग रहा, बट ये अभी एक काम कंप्लीट हो गया है। ये देखो ये तो बहुत ही, इसका तो बहुत ही बुरा हाल था और ऑनेस्टली इसका हाल दिख रहा था। तो अब लग रही है भाई बिल्कुल शाइन चमकती हुई, मतलब चमचमाती हुई। तो ये गौरव भाई कैसे हालचाल? तो वैसे मैं मिल चुका हूँ एक बार फिर से ब्लॉग के अंदर कैमरा में लोगों के लिए हेलो है। एंड आज इन्होंने दिल खुश कर दिया क्योंकि बाइक दिख रही है बहुत ही गजब की। एंड अब इस पे क्या काम करने वाले हैं हम फाइनली, ये तो हो गया फाइनली जो हमारा मेन काम था अरनी भाई पीपीएफ का, वो काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो और इस पे सबसे प्रीमियम पीपीएफ लगाने वाले हैं। एजिस में एलिफेटिक टीपीयू मटेरियल का पीपीएफ आता है। एलिफेटिक टीपीयू मटेरियल। अच्छा, मैंने टीपीएच सुना था, ये टीपीयू क्या होता है? टीपीयू जो है वो एक बहुत प्रीमियम मतलब प्रोडक्ट है। टीपीएच जो होता है वो एक नॉर्मल पीवीसी लैमिनेशन होती है। ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स में सुना होगा कि ये पीपीएच लगा के पेंट को उतार रहे हैं। हाँ। PPH जो है वो पेंट उतारता है, बट टीपीयू है अच्छा, पेंट नहीं उतारता है। हाई क्वालिटी मटेरियल है टीपीयू। ठीक है। तो उसमें कभी भी अपन दोबारा रैप जब इसका उतारेंगे, पीपीएफ उतारेंगे, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी। कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत आराम से वो उतर जाता है। सिर्फ हीट गन मारी और वो पीपीएफ। और हम इसमें कुछ माइक्रोन भी होते हैं, वो क्या होते हैं? तो अभी जो इस बाइक पे हम करने वाले हैं वो 210 माइक्रॉन्स का 210 माइक्रोन का कर रहे हैं। ठीक है। तो अच्छा पीपीएफ जो है 180 माइक्रोन से 250 माइक्रोन्स तक होता है। बट कार्सपा एक ऐसा ब्रांड है जिसने वर्ल्ड के टॉप प्लेयर एक्सपेन को बीट कर दिया है 400 माइक्रोन्स का पीपीएफ। हाँ, ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था एंड दैट वाज अ ग्रेट डिटेल। तो अच्छा, बाई चांस वैसे कोई 400 वाला माइक्रोन भी कराना चाहे तो इंडिया में हो जाता है, अवेलेबल है? के पास होता है, पर अवेलेबल है। yes. अच्छा, बट वैसे थोड़ा महंगा होगा। बहुत महंगा है। अच्छा, बहुत महंगा मतलब महंगा नहीं है, बहुत महंगा है। ओके, मतलब अगर रोल्स रॉयस एंड कोई भी लग्जरी गाड़ियां हो आपके पास में तो भाई कार्सपा पे आ जाना। यहाँ पे एक बढ़िया वाला पीपीएफ मिल जाएगा 400 माइक्रोन्स वाला, जो ऑलमोस्ट वर्ल्ड में एक ही कंपनी बनाती है, जो है कार्सपा। तो इस पे भी कंप्लीट पीपीएफ होने वाला है। अच्छा, एक चीज़ और, पीपीएफ में बाइक्स में एक दिक्कत आती है। नॉर्मली बाइक्स को पीपीएफ को कोई भी जल्दी से हाँ नहीं भरता है, क्योंकि बाइक्स के ना कर्व्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हर जगह कर्व्स ही कर्व्स होते हैं। तो ये कर्व्स का क्या करोगे आप? पीपीएफ जो डिजाइन की गई थी वो कार्स के लिए थी, नॉट फॉर बाइक्स। बाइक पे भी करते हैं और इसके लिए प्रिसिशन चाहिए। अच्छा, टाइम चाहिए, एक अच्छा हाथ चाहिए जो कि कटिंग्स प्रॉपर कर सके। अब इस पर बैठाने के लिए बहुत सारे कट्स लगाने पड़ते हैं। अच्छा, ओके। बट वो एक अच्छा एक्सपर्ट पीपीएफ एप्लीकेटर ही कर सकता है, एक अच्छे स्टूडियो में ही हो सकता है। ओके। तो फाइनली हम इस पे पीपीएफ जो करने वाले हैं उसमें कितना टाइम लगने वाला है? एक दिन में हो जाएगी? एक दिन पूरा लगेगा इसमें। एक दिन पूरा लगेगा? एग्जैक्टली, एक पूरा दिन लगने वाला है। इस पे एक एक छोटी छोटी डिटेल्स है, छोटे छोटे पैनल्स हैं। हाँ जी। जैसे ये पैनल है यहाँ, हाँ। तो उतार के हमें पीपीएफ को अंदर टक इन करना पड़ेगा सो दैट कुछ विजिबल ना हो। ठीक है। तो बाइक दोबारा खुलेगी टेक्निकली आज? थोड़ी बहुत खुलेगी बाइक। थोड़ी बहुत। ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे और बताइए कि पीपीएफ के ऊपर मैंने सुना था कि कुछ लोग सिरेमिक करते हैं, क्या वो सही होता है या नहीं होता है? बहुत अच्छी जो टीपीयू क्वालिटी की पीपीएफ होती है, हाँ जी, इसमें ऊपर हाइड्रोफोबिक इफेक्ट ऑलरेडी होता है। बट यस, पीपीएफ के लिए सिरेमिक कोटिंग्स भी आती है। अच्छा। और कार्सपा भी करता है, इसको ओके, हम मार्बल कोटिंग बोलते हैं। ठीक है। तो इस बाइक को जब हम पीपीएफ करेंगे उसके ऊपर सिरेमिक कोटिंग भी करके देंगे। अच्छा, हम करेंगे इसके ऊपर। ओके, तो काम होने वाला है। सरप्राइज था बट अपनी भाई ने पूछ लिया तो मैंने आपको नहीं, मैं तो टेक्निकली पूछ रहा हूँ, मेरे को जो दिमाग में आ रहा है। तो एक तरीके से पीपीएफ की प्रोडक्शन, ओके, बाइक की प्रोडक्शन पीपीएफ के पास है, पीपीएफ की प्रोडक्शन कोटिंग के पास है। अच्छा, क्या बात है। तो गाइस कुछ ऐसे आज काम होने वाला है, पूरे काम की डिटेल बाकी वैसे बताई दी है। एंड इसको आज काम करवाते हैं, काम करवाने के बाद फिर इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो तो कल ही होगा। जो ऊपर की कोटिंग होगी वो कल होगी। लास्ट ठीक है, तो वो लास्ट प्रोसेस है, उसके बाद बाइक फ्री हो जाएगी। अरे वाह, क्या बात है। लो जी, बाइक फ्री होने वाली है। ऐसे ही नाराज हो रहे थे आप, बाइक यहाँ से फ्री होने वाली है। अभी काम बहुत है, अभी 10 दिन 15 दिन का काम बचा हुआ है। अच्छा, एक जनरल बात, मतलब मैं वैसे पूछ रहा हूँ फॉर नॉलेज, क्या ह्यूमंस के लिए भी पीपीएफ होती है?
आपने देखी हुई कुछ वीडियोस बाहर में, इसमें गर्दन पे रख के पीपीएफ कटिंग करते हैं, अच्छा ऐसे, अलाउड नहीं है। हाँ हाँ, बट मेरे साथ आज हो सकता है, ऐसा बोलना चाह रहे हो? चलो कोई नहीं, तो मैं चलते हैं यहाँ से, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। चलते हैं फटाफट से, इससे पहले मैं थोड़ा सा ऐसे लालम पीला हो जाऊँ, रंग बिरंगा नहीं करना मुझे। ओके चलते हैं कैफे। पैसा है तो तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके सिर्फ हम बैठते हैं, कुछ खाते हैं, पीते हैं और बस मजे करके चले जाते हैं। ये सारे काम भी यही जनाब करते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी वाला काम ना। एंड अभी अगर हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं तो उसमें बहुत टाइम लग जाता, तो हमने कहा कि ठीक है, मैं पता क्या करता हूँ, मैं सबको ठीक कर दूँ। मुझे तो नहीं कर पाए। अब बोलो। कुछ पीस होते हैं जो मास्टर डिफेक्टिव होते हैं। क्या बोला तूने? कुछ पीस होते हैं जो मास्टर डिफेक्टिव होते हैं, इनका कुछ हो नहीं सकता। वो जो जला दे, ये लाइट जला दे। नहीं असली में नहीं, मैं इसको बोलती थी जला दे। सोचो अगर असली में बटन ऑन कर देता तो ऑन भी हो तो क्या फर्क पड़ेगा? चिपकेगा नहीं आप। मैं अर्थिंग होने ही दूंगा। ओह पहले मेरा डीजे का काम था, जनरेटर चालू होता था ना, उसके अंदर चालू करके आते थे हम लाइटें सारी, वेरी नाइस। ऐसे तार डाल के आते थे ऊपर से। सही है, वो सही है, जनरेटर थोड़ी ना बंद करते थे हमारे। बढ़िया। चलो अब ये लगेगी, ये वाली लाइट भी वैसे भी इन्होंने ही लगाई है, बट ये भी बंद करवा दिए। एंड अब इसका काम हो रहा है, जैसे ये काम हो जाएगा उसके बाद बाकी के दिनचर्या आपको दिखाते हैं। बेबी वीडियो नहीं बनाओ बेबी। क्यों फटी पड़ी है भाई? बेबी आई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरी हेल्प इस अच्छा बंद करा लिया म्यूजिक म्यूजिक। अच्छा बेटी को मैं भाई कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करूँ नहीं नहीं, म्यूजिक म्यूजिक। भाई इतनी फट गई है ना, टेलर हेल्प कर सकता है ना मोची हेल्प कर सकता है। नहीं, एक चीज तो कर सकती है, क्या? बताओ। नहीं भाई कुछ नहीं। मैं बता रहा हूँ, नहीं नहीं, जो फालतू में आपकी बुराइयां करने का ही टाइम है हमारे पास, यही काम है कि आपकी बुराइयां करते रहेंगे बैठे बैठे। हेल्प नहीं। हाँ हेल्प यू। चलो भाई चलो इस इंसान से व्लॉग में मेरी बेइज्जती कर। देखो, मैंने कहा था, मैंने कहा, पूछा सिंपल कि इतनी क्यों फटी हुई है, तो इसने खुद ने बोला कि मेरी मोची भी हेल्प नहीं कर सकता, मेरा कोई और भी हेल्प नहीं कर सकता, टेलर भी हेल्प नहीं कर सकता, पर एक चीज जरूर काम कर सकती है, क्या? फेविक्विक, नो चिप चिप नो जिक जिक। मैं बता रहा हूँ, चिपका लो। फिर वो क्या मुंह से करूंगा? देखो वो तो टैलेंट होता है अपना अपना, ये आप कर बात सकते देना। हो। अब तो डलेगा भैंस की आंख, बोला आप ही नहीं, आप ही नहीं बोला। देखना इसका ध्यान कहाँ है। ऐसे ही इसी ध्यान में इसने भाभी के पैर पे ऐसा पैर मारा कि भाभी बेचारी ऐसे देखो कैसे चल रही है। ओए होए मेरा भाभी, ध्यान उस पे है। गलत बात है वैसे ही है। हेलो, मेरा ध्यान उस पे है। किस पे? आपका ध्यान उस पे है, ऐसे ऊपर। उस पे ध्यान है, पता नहीं किस पे ध्यान है भाई का। नहीं वे कोई परी पे। ये क्या? एनीवेज टाइम हो गया भाई, 12:10 हो गए। झूठ बोल रहे हैं। 12:20 टाइम बढ़ा रखा है घड़ी में। हाँ 12:20, ये लो 2 घड़ियों में टाइम बढ़ा रखा है। और बोलो 12:20 हो ये लो 3 घड़ियों में टाइम 12:18 हुआ है। 12:18 तीनों ठीक घड़ी है। में अलग टाइम हो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बढ़ा लिया हमने, बहुत सारा बढ़ा लिया। चलो भाई चलो, ये देखो ये पिंक पिंक कपड़ों में पता नहीं कहाँ घूम रही है, मोरनी बन के। एक थी लाल परी। पिंक मोरनी। एक थी लाल परी। ये पिंक को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुलाबी। ए गुलाबी परी। टांगों में दर्द हो रही है। उड़ जाओ ये चिड़िया की तरह एक दिन। पैसा है तो गाइस देखो, ऐसे ऐसे कमेंट्स जब पढ़ता हूँ ना, तो मेरे को खुद को मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ही बढ़ जाता है। तो थैंक यू दलीप राजपूत भाई, मतलब इतना प्यारा मैसेज भेजने के लिए। मैसेज पढ़ के ही मजा आ गया यार भाई, मतलब ऑनेस्टली बताऊं, ऐसे मैसेजेस पढ़ के ना मजा आ जाता है। तो मेरा काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। एंड टाइम अगर मैं बताऊं तो टाइम हो गया भाई, बता दो 11:41 रात के बज रहे हैं। एंड काम में लगाऊं अभी भी, मतलब ये लैपटॉप ऑन है। व्लॉग अभी आने वाला है थोड़ी देर में, और व्लॉग की लिस्ट देखो ऐसे बनती है मेरी, मतलब ये इतने सारे काम डेली करने पड़ते हैं और इतनी डिटेल में काम होते हैं, तब जाके मेरा व्लॉग बनता है। क्योंकि अगर मैं इस डिटेल के बिना करता हूँ तो बहुत सारी चीजें ना छूट जाती हैं, एंड वो बड़ा एक पॉइंट वाली बात होती है।
तो गाइस मैं मतलब हमेशा यही कहता हूँ या सब लोगों को यही बोलता हूँ कि एक तो वर्क हार्ड करते रहो, उसके अंदर तो मतलब कोई बात ही नहीं है, हमेशा वर्कआउट करते रहोगे तो भाई जिंदगी हमेशा बेटर ही रहेगी। दूसरी चीज, आपको कोई भी काम करना है ना, उसको लिखो, उसको मार्क करो, उसके पॉइंटर्स बनाओ, जो भी आपके दिमाग में चीजें आ रही है ना उसके पॉइंटर्स बनाते चले जाओ एंड वो लिस्ट बढ़ाते जाओ। उसके बाद उसको टिक मार्क करो, मतलब जो काम होते जाते हैं ऐसे ऐसे टिक 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 करते जाओ, तो आपका कभी भी काम ना गड़बड़ नहीं होगा, काम हमेशा सही चलता रहेगा, काम में रुकावटें नहीं आएंगी, काम में आप कुछ स्किप नहीं करोगे। अब क्या होता है, मैं ना सुबह से एक वर्क शेड्यूल लेके चलता हूँ, मतलब रोज के जैसे अगर 10 काम है तो 10 काम को ना मैं व्हाट्सएप पे एक लिस्ट वर्क टू डू लिख लेता हूँ, लिस्ट बना लेता हूँ एंड उस लिस्ट को बनाने के बाद उस काम में लग जाता हूँ मैं, तो काम उसी तरीके से आगे बढ़ता रहता है। जैसे अब आज मेरे को ना यहाँ के कैफे के मेन्यू प्रिंट कराने थे, तो हमारे पहले वाले जो कैफे थे वो पेपर मेन्यू थे एंड पेपर मेन्यू ना फटते जा रहे थे, तो इस बार अब हमने ना ये वाले बनाए हैं, ये प्लास्टिक शीट पे, तो ये प्लास्टिक है, तो अब के ये जल्दी से ख़राब नहीं होंगे। तो ये हमारा कैफ़े का मेन्यू है, अब ये मेन्यू ऐसे मैंने पूरा प्रिंट करा दिया है। अब के प्रिंट कराना भी ऐसा नहीं है कि बस प्रिंट हो गया और काम हो गया, अब जैसे काफ़ी सारी ना नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं हमने, तो नई चीज़ें जैसे हमने ये डोनट इंट्रोड्यूस किए हैं, ये रे डोनट्स, चॉकलेट डोनट्स इंट्रोड्यूस किए हैं। अभी मैंने ये क्रोजॉन वाले सैंडविच इंट्रोड्यूस किए हैं, तो इन पर वर्किंग चलती रहती है दिन भर। एंड उसके बाद क्रोजॉन्स ये वाले ऐड किए हैं हमने, तो क्रोजॉन्स पे वर्किंग चलती रहती है। तो मतलब ऑल इन ऑल द टाइम मैं सिर्फ डेवलपमेंट में लगा रहता हूँ, बेटरमेंट में लगा रहता हूँ कि अब बेटर क्या करना है, अब बेटर क्या होने वाला है, अब आगे क्या करना है, आगे और नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो बस यही चलता रहता है लाइफ में एंड ये सब करते करते मेरी लाइफ थोड़ी थोड़ी बेटर होती चली जाती है, एडिशंस होते चले जाते हैं लाइफ में, जितने भी एरर्स होते हैं उनको मैं धीरे 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 हटाता जाता हूँ एंड उनको ठीक करता चला जाता हूँ। तो लाइफ ऐसे ही, लाइफ का नाम यही है, आप हर चीज को लिखते जाओ एंड उनको टिक करते जाओ, तो कोई भी काम पेंडिंग होंगे वो भी पूरे हो जाएंगे, उनमें भी तकलीफ नहीं आएगी एंड आपको ये भी पता लगेगा कि एक पूरे दिन में आपने क्या अचीव किया। तो ऐसा था कुछ मेरा दिन एंड अगर सबको अच्छा लग गया हो और आज कुछ सीखने को मिल गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना अपने उस दोस्त को या उस अपने फ्रेंड को या उस पर्सन को जिसको ऐसे किसी कंटेंट की नीड है। तो गाइस मिलते हैं नए व्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।